अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो डिबेट रूम। और आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे गेस्ट मौजूद हैं प्रोफेसर मुस्तफ़ा रज़ा। उन्हें वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक सर। पाक सऊदीया शराकत दारी वो मुआहिदा जिसकी गूंज दुनिया ने सुनी, आप क्या कहेंगे जौहरी मुआहिदे के हवाले से? अभी तक इसके मुद्दजात सामने तो नहीं आई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि अगर इसमें एटॉमिक आप स्पेक्ट्रम का पहलू शामिल कर लें, जिसे जौहरी पहलू कहते हैं, तो शायद दुनिया भर की ताकतों के कान खड़े हो जाएँगे। तो सऊदी अरब विज़न 2030 के तहत सिविल न्यूक्लियर एनर्जी हासिल हुसूल करना चाहता है और पाकिस्तान शायद मदद फराहम यूँ ना कर पाए कि पाकिस्तान आईएईए का रुकन है। तो पाकिस्तान डायरेक्ट फौजी नौइयत का ताउन तो इनको नहीं शो कर सकता, लेकिन पाकिस्तान इनकी मदद कर सकता है, जहाँ तक सिक्योरिटी के मामलात हैं, जहाँ तक तरबियत है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, इन चीज़ों में। और सऊदी अरब के बहुत सारे अपने फौजी पाकिस्तान में तरबियत हासिल करने आते हैं, फौजी तरबियत। पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए ये मतलब ज़रूरत बन गया था। सऊदी अरब के पास जितने भी वेपन्स हैं, वो सब अमेरिकन है। तकरीबन लास्ट ईयर कोई $140 बिलियन का मुआहिदा दोनों मुल्कों के बीच में हुआ। लेकिन अमेरिकन वेपन्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इजाज़त चाहिए अमेरिका की। क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकन वेपन हासिल नहीं करता, तो पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद यहाँ पर इस ज़मन में कर सकता है। हुँ, ठीक है सर। सर अच्छा ये बताइएगा, क्या इस मुआहिदे में नेटो के आर्टिकल 5 की तरह बाहमी दिफा की शिक शामिल है? देखिए इसमें अभी तक कोई इस तरह का ये बड़ा मुख्तसर एलानिया था। यानी एक मुल्क पर हमला, दूसरे पर हमला तस्वुर होगा। अब ये सराहत नहीं की गई, ये वज़ाहत नहीं गई की गई कि क्या इंतहाई सूरत में पाकिस्तान का एटॉमिक जो कैपेबिलिटी है, वो सऊदी अरब की सॉवरेनिटी के काम आ सकती है। तो अभी तक इबहम है इसमें। और अभी ये भी सवाल सामने आएगा कि क्या इस एग्रीमेंट की कोई खुफिया क्लॉज़ेज़ है, शिक़ें मौजूद हैं और दोनों मुल्कों ने क्या तय किया है? अभी तक इस मुआहिदे का मतन सामने नहीं आया, ना इस्लामाबाद की तरफ से, ना रियाद की तरफ से। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है, जो शायद अभी मुबहम है। अच्छा, पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया सार्फिन है या आम अवाम है, खुश है कि सऊदी अरब के साथ कुर्बत पर वो खुशी का इज़हार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सोशल डेवलपमेंट होगी या इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगी। तो एक चीज़ यहाँ पर ये है कि ये मुआहिदा 7 सितंबर को जो कतर पे हमला हुआ, उसके बाद हुआ है। तो अमेरिकन जो इमदाद है, जो अमेरिकन आप कह सकते हैं कि मदद है, वो गल्फ कंट्री के लिए इतनी मशकूक हो गई है। सर पड़ोसी मुल्क का बताएँ कि इसके बाद पड़ोसी मुल्क की क्या सूरत-ए-हाल सामने नज़र आ रही है? क्योंकि पाकिस्तान की कुछ भी बेहतरी में चीज़ होती है तो पड़ोसी मुल्क ज़रा ज़्यादा तकलीफ़ का इज़हार करते हैं। जी सर, आप इंडिया का जहाँ तक ताल्लुक जी है, तो 2014 में मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद से सऊदीया और अमेरिका, सऊदी अरब और इंडिया बहुत करीब आ गए थे। और इंडिया वाले ये चाह रहे थे कि इंडिया की फ़ौज के जो मुसलमान दस्ते हैं, वो रियाद में या मक्का मदीना में सऊदी अरब की सिक्योरिटी के लिए तैनात की जाएँ। तो ग्राउंड प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और मोदी की कई मुज़ाकरात हुए और कई दफ़ा ये बात सामने आई। लेकिन अभी जब पाकिस्तान ने 7 मई से लेकर 10 मई तक की जंग में इंडिया के 6 तैयारे तबाह किए हैं और इंडिया को ये बात पावर करवाई है कि पाकिस्तान को कमज़ोर ना समझा जाए, तो सारे अरब मुल्क पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान का जो ये सऊदी अरब को मदद फराहम करना है, इसको इंडिया अपने खिलाफ समझे, क्योंकि सऊदी अरब को $140 बिलियन के अमेरिकन वेपन्स मिलते हैं। तो इंडिया को ये ज़हन में आएगा बार-बार कि क्या ये वेपन्स हमारे खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं हो सकते। इंडिया वाले भी देखेंगे कि या कुत्ते में बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा। और अगर सऊदी अरब ऐलान कर दे कि पाकिस्तान की सारी फौजी ज़रूरियात हम पूरी करेंगे और पाकिस्तान में जो जितने भी असलहा साथ फैक्ट्रीज़ होती हैं, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यकीनी तौर पर इंडिया कुछ अलग करने की सोचेगा। वो भी सोचेगा कि पाकिस्तान जो माली तौर पर गैर इस्तेहकाम पोज़ीशन का शिकार है, शायद वो अब सऊदी की मदद से अपनी हथियार बढ़ाना चाह रहा है। ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ टेलीफ़ोन लाइन पे मौजूद थे। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो डिबेट रूम
और मुख्तलिफ टॉपिक पे आप हमारा शो देखते हैं पाक अलर्ट्स पे और पसंद भी करते हैं। और इसी तरह हम चाहेंगे कि जो भी टॉपिक हो जो आप समझते हैं कि उस पे डिटेल में बात होनी चाहिए, तो इसी तरह पाक अलर्ट्स में डिबेट रूम में हम उसे डिस्कस करते रहेंगे। अपनी होस्ट है निशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।